आज हम लोग जो ग्रुप 15 का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पी ब्लॉक में, उसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन का ग्रुप के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ाई है उसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, आयनाइजेशन थेरेपी, जो पिछले लेक्चर में तुमको हमने बताया, और रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, एनोमलस बिहेवियर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, हेलोजन एंड मेटल, ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक इसमें डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। और उसी के साथ एक एग्जाम्पल जो तुम्हारा था 9.1, 7.1 और 7.2, ये एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आज जो है स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। इस लेक्चर में जो हमारे जो बुक में है नाइट्रोजन के कंपाउंड में डाई नाइट्रोजन गैस, उसके बाद अमोनिया है तुमको दिया हुआ, एक है तुमको इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो बहुत से ऑक्साइड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अमोनिया है तुमको, अमोनिया गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रिपरेशन, और फिर नाइट्रिक एसिड इस लेक्चर में समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें है तुमको पहला जो तुम्हारा है टॉपिक जिसका नाम है तुमको N2 डाई नाइट्रोजन गैस। तो इसका जो तुमको प्रिपरेशन पहले देखते हैं, इसको कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन में जहाँ तक है तुमको, इसमें एयर में जाहिर है कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन है, तो ऑन लार्ज स्केल N2 इज prepared by cooling air and separating N2 with separating N2 from O2 by fractional distillation, तो इस ढंग से हम लोग लार्ज स्केल पर इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जहाँ तक रहा तुमको लेबोरेटरी में अगर बनाना है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लेबोरेटरी में NH4Cl है तुमको, और सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इसको अगर हम लोग इससे रिएक्शन करा दें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, तो इससे क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा, NH4NO2 बन जाएगा, और प्लस NaCl। और इस अमोनियम नाइट्राइट को जो ऑब्टेन हुआ, इसको अगर हम लोग हीट कर दें, अमोनियम नाइट्राइट को अगर हीट कर दिया जाए, तो इससे क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2O बन जाएगा। N2 गैस तुम्हारा जो कि इसको हम लोग हवा से, ये थोड़ा हल्का होता है तो इसको हम लोग ऊपर मतलब के रख करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं एयर को डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। तो ये तुम्हारा हो गया डाई नाइट्रोजन बनाने का दूसरा मेथड, ये हो सकता है तुम्हारा। तीसरा हो सकता है तुम्हें डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए जो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो गया तुमको, उसकी वैलेंसी 2 हो गई, और डाइक्रोमेट का Cr2O7, तो अमोनियम NH4 Cr2O7 ये हो गया। इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो इससे तुमको बन जाएगा N2 गैस, ये तुम्हें हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O, ये तुमको इससे भी ये डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है। तीसरा है तुमको, चौथा नंबर तुमको जो बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड इसको कहते हैं, एजाइड नाम जिसको भी लिखना है, मैं नाम सुन के लिख लोगे, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ वर्ड में, बेरियम एजाइड इसका नाम है। तो Ba प्लस N2 गैस यहाँ तुमको निकल जाएगा। तुमको NaN3 है, सोडियम एजाइड को भी अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा Na प्लस N2 गैस प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया इसका प्रिपरेशन का, ये सब रिएक्शन हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज आते हैं। प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें इसका। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में है ये तुमको नाइट्रोजन गैस कैसा होता है, कलरलेस, जैसा कि तुम देखते ही एयर
उसका कोई कलर नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन 78% बाय मास है, बाय वॉल्यूम है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, टेस्ट भी नहीं होता, एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इट इज लाइटर देन एयर, इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, एयर का ऑक्सीजन वगैरह था तो 28.86 या 29 के करीब होता है ग्राम पर मोल, एक मोल का। तो ये तुम्हारा उससे कुछ हल्का होता है। अब जहाँ तक कि इसके केमिकल रिएक्शन की बात है तुमको डाइनाइट्रोजन का, तो डाइनाइट्रोजन तुमको जो है बहुत ज़्यादा इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। केमिकल रिएक्शन में देखें, केमिकल प्रॉपर्टी में इसमें तुमको N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इसको तोड़ना, इसका जो है बॉन्ड इंथैल्पी हाइयर होने का इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव। ये बॉन्ड इंथैल्पी, इसको ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बॉन्ड इंथैल्पी इज, बॉन्ड इन डिसोसिएशन इंथैल्पी, डिसोसिएशन इंथैल्पी इज मोर, सो नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट वेरी रिएक्टिव गैस, नॉट वेरी रिएक्टिव गैस, ये काफ़ी रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये तुमको डाइनाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बिकॉज कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका काफ़ी अधिक होता है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में तुमको है इसमें, जैसे फिर भी इसके बावजूद भी तुमको डाइनाइट्रोजन को अगर हम लोग जो मेटल्स हैं जैसे लिथियम है और मैग्नीशियम, ये तुमको एनोमलस बिहेवियर में एस ब्लॉक में देखा होगा, इस ब्लॉक अगर 11 में पढ़ाई किया होगा तो उसमें देखा होगा लिथियम और मैग्नीशियम जो है अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रेस्पेक्टिवली अपना जो है अपने अन्य जो उसके ग्रुप में एलिमेंट हैं उसके बजाय N2 से रिएक्शन करता है, ये बाकी एलिमेंट नहीं करते हैं उस ग्रुप को, जिसको एनिमलस बिहेवियर में। और इन सब लेक्चर को तुम जो है राइट ट्यूटोरियल ऐप पर देख सकते हो, जितने क्लास 11 के हों, या तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको जितने भी तुमको टॉपिक्स हैं, जो भी तुम्हें दिक्कत हो रहा है समझने में, कोई भी पोर्शन हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी में, तुम हमसे उसमें पर्सनल टाइम लेकर के भी तुम हमसे पढ़ाई कर सकते हो। जो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, पूरा कोर्स में तुमको दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, या तुम्हें लाइव क्लासेस उसका ज्वाइन करना है, कोर्स कोई ज्वाइन करना हो, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुम अपना इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोर्ड का तैयारी कर सकते हो। बोर्ड के लिए तुमको हमारे सारे लेक्चर्स उसमें तुम्हारा बोर्ड के लिए मिल जाएगा, तुमको नोट्स मिल जाएंगे। और इंजीनियरिंग, मेडिकल जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तुमको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पर्सनल गाइडेंस, ये सारे उस ऐप पर उपलब्ध हैं। तुम बोर्ड हो या जेईई मेंस, एडवांस, या तुमको जो नीट, इन सबों के जो इंजीनियरिंग, मेडिकल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए एक काफ़ी बेहतर ऐप है, उसमें तुम उसका तैयारी कर सकते हो। तो अब हम लोग देख रहे थे इसका केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में जैसे हम लोग देखें तो ये तुमको लिथियम और लिथियम से रिएक्शन करके ये Li3N बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। ये क्या होगा? लिथियम नाइट्राइड, जो मैं वर्ड में बोल देता हूँ, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। तो लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम में तुम्हारा हो गया Mg+N2, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड ये हो गया। तो ये तुमको मेटल के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे। दूसरा तुमको केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हो, ये तुमको हैबर प्रोसेस, जो अमोनिया बनता है N2+3H2, इससे जो अमोनिया बनेगा तुमको, तो इसमें तुमको 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो करना होगा। इसमें जो कैटलिस्ट है तुमको आयरन ऑक्साइड Al2O3 + K2O, ये सब तुम्हें कैटलिस्ट होंगे। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके NH3 अमोनिया गैस बनाएगा। ये इसको हम लोग कहते हैं हैबर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या होगा तुम्हें? हैबर प्रोसेस, HABER। इस प्रोसेस का नाम हो गया हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया। ये तुम्हारा, इसका हम लोग अमोनिया के प्रिपरेशन में भी डिटेल देखेंगे इसके बाद। और तुमको इसका जो तुमको इसके बाद जो तुम्हारा और भी तुमको जो रिएक्शन है ये देख सकते हो। तुमको तीसरा
ये तुमको N2 जो है O2 से काफ़ी इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, इसके लिए 200 केल्विन तक टेम्परेचर होगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह जो होता है तुमको, जो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे कि तुमको जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तुमको एटमॉस्फेयर में, उस प्रक्रिया में ये तुमको रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। इसका नाम है NO नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तुमको प्रिपेयर करेगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके यूजेज कुछ देखते हैं। डाइनाइट्रोजन के यूज क्या हैं? यूजेस, डाइनाइट्रोजन तुमको यूज में आता है तुमको प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो ये तुमको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यहाँ ले लेता है, उससे तुमको अमोनिया बना लिया, अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा इसका बनाने का, जिसका हम लोग आगे रिएक्शन भी देखेंगे, ये तुम्हारा इसके यूज में आता है। प्रिपेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर और इन तुमको इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इसको जो तुमको है आयरन वगैरह को क्या करना, डाइल्यूट करने में इसका काम आता है। ये तुमको इनर्ट बन रहता है, तुमको कम रिएक्टिव गैस है, तो जैसे कि तुमको बल्ब वगैरह में इसको फिल कर देता है, जिससे कि वहाँ पर वो जो है O2 के साथ वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अगर एयर फिल करेंगे अंदर तो वो O2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जिसके कारण फिलामेंट खराब हो जाएगा। तो उसके लिए डाइनाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तीसरा कर सकते हो इन रेफ्रिजरेंट ये रेफ्रिजरेंट में बहुत जगह पे तुमको क्या फॉर फूड आइटम्स। चौथा कर सकते हो क्रायो सर्जरी, ये भी तुमको क्रायो सर्जरी एट लो टेम्परेचर पर ये तुमको ये डिपेंड N2 का यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया N2 का, तुम्हारा क्या हो गया इसमें, N2 का तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो गया, N2 के केमिकल रिएक्शन हो गए। अब है तुमको अमोनिया इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, अमोनिया है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ही पहले देख लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया, ये तुमको दो हैं, तुमको HNO3। तो ये है तुम्हारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है अमोनिया। दैट इज NH3। तो NH3 तुम्हारा हो गया। लार्ज स्केल में इसका प्रिपरेशन जैसे देखेंगे हम लोग, उसी हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो ये अमोनिया जो बनाने का तुमको जो है स्मॉल स्केल में अमोनियम सॉल्ट से आप बना सकते हैं। स्मॉल स्केल में तुमको चाहे अमोनिया बनाना चाहें हम लोग, तो अमोनिया का कोई सॉल्ट है, उसमें तुमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, इन सबों के प्रजेंस में गर्म करके हीट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अमोनियम सॉल्ट को हीट करके, ऐसे तो अमोनियम क्लोराइड है, तो इसको अगर सिंपली भी हीट कर देंगे तो हमको NH3 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है। दूसरा है तुमको इसका जो सॉल्ट है, तुमको सॉल्ट में अगर हम लोग डाल दें अमोनियम क्लोराइड का, जैसे सॉल्ट है, इसमें अगर CaOH2 डाल दें, CaOH2 या NaOH डाल दो, इसमें क्या होगा, तुमको NaOH डाल दो तो क्या बन जाएगा तुमको, ये NaCl NH3 बन जाएगा प्लस H2O प्लस NaCl, ये बन जाएगा। दूसरा अमोनिया का अगर तुमको अमोनियम सॉल्ट हो NH4 SO4 है, अगर इसमें अगर CaOH2 डाल दो, जो कि तुम्हारा है ये तुम्हारा हो गया क्या चीज़, तुम्हारा सेलेक्ट लाइम। तो सेलेक्ट लाइम इसको डाल देंगे, ये कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा, KOH को कास्टिक पोटास, इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। ये हो गया तुमको अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, NH3
जो तुम्हारा OH NH4OH, ऐसे भी सिंपली देखो समझने के लिए, NH4OH और NH4OH हिट करके NH3 बन जाता, तो इसका क्या बन जाएगा, NH3 प्लस वाटर तो बन ही जाएगा, और एक तुम्हारा क्या बन गया साथ साथ CaSO4 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, जो कि अमोनियम सॉल्ट से इसको ऑब्टेन कर सकते हो। लार्ज स्केल पे तुमको, ऑन लार्ज स्केल में हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। लार्ज स्केल के लिए हैबर प्रोसेस तुम्हारा है फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका केमिकल रिएक्शन तो है, ये अभी तुरंत लिखे भी थे, N2 + 3H2, इसमें तुमको 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चाहिए, प्रेशर, और आयरन ऑक्साइड Al2O3 + K2O, ये सब चाहिए कैटलिस्ट। तो यहाँ 2NH3 गैस प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुमको इसमें जहाँ तक है, इसको अगर चाहें इसका जो प्रोसेस को समझना एक डायग्राम से तो समझ सकते हैं हम लोग। इधर से मान लेते हैं कि N2 आ रहा होगा एक चेम्बर में, और इधर से तुमको क्या आ जाए, इधर से H2 आ जाए। इन दोनों को क्या होगा, यहाँ से तुमको आ करके ये तुमको जो प्रोडक्ट बनेगा इसको आगे जाने के लिए एक आगे जाएगा। ये तुमको एक यहाँ पर N2, इधर से H2 आ रहा है, H2 गैस, और इधर से तुमको आ गया मान लेते हैं N2 गैस, इधर से फ्लो कराइए, N2 गैस लाइए। ये तो जैसे कि तुम्हारा कहते हैं एयर से लाइए, या तुमको ये H2 एयर का जिस भी लार्ज स्केल पे लाना है। और यहाँ पर ये तुमको कंप्रेशर है, ये कंप्रेशर यहाँ होता है, जिसमें कि 200 मेगापास्कल से लेके 200 से मेगापास्कल या 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 MPa या 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको चाहिए। तो मेगा कितना हो गया तुमको, 20 मेगापास्कल के आसपास ये हो जाएगा तुम्हारा। इसमें तुमको क्या हो जाएगा, 20 से 30 मेगापास्कल जब दे दिए, तो इसमें जो कंप्रेस्ड गैस जो आएगा तुमको, कंप्रेस्ड गैस कहाँ पहुँचेगा, ये तुमको पहुँचेगा एक चेम्बर में, जिसमें कि क्या कर देंगे, इसको एक चेम्बर में ले जाएंगे हम लोग, जो ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर होगा, जो कि तुम्हारा यहाँ पर जो रिएक्टिंग यहाँ पर कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट से यहाँ पे क्या होगा, ये तुमको यहाँ पे कैटलिस्ट है, कैटलाइटिक चेम्बर, कैटलिस्ट जो कि है कैटलिस्ट, इसमें है तुमको आयरन ऑक्साइड Al2O3 + K2O। इससे जो गैस मिक्सचर है तुमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुमको इसमें रिएक्शन करके ये अमोनिया बन जाएगा। इसमें ये रिएक्शन होगा कैटलिटिक चेम्बर में, तो N2H2 मिलके अमोनिया बन जाएगा। लेकिन कुछ N2H2 तुमको यहाँ पर जा करके जो रिएक्शन मिक्सचर जो कि यहाँ पर आएगा, इसको कूल करेंगे, इसको यहाँ पर कूल कर देंगे, यहाँ पर इसको कूल कर देते हैं, कूलिंग चेम्बर। तो इसमें NH3 जो है तुमको लिक्विड NH3 बन जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो तुम्हारा बच गया होगा, जो रिएक्ट नहीं किया होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। और इसको पुनः रिसाइकिल करके फर्स्ट चेम्बर में ले आइए। इसको ये तुमको यहाँ से निकाल के इसको रिसाइकिल करके यहाँ पर इसको क्या कर देना है, फिर से कंप्रेशर में इसको डाल दीजिए, कहीं से इसको प्रवेश करा दीजिए। इस प्रकार से क्या होगा, N2H2 फिर से यहाँ पर N2 + N2H2 इसमें से चला जाएगा इसको, और इस प्रकार से क्या होगा, ये रिएक्शन आपका चालू रहेगा। ये रिएक्शन तुम्हारा क्या हो गया, N2H2 का ये जो तुम्हारा कंप्रेशर में इसको फिर से डाल दिए, ये कंप्रेशर में तुम्हारा चला गया, जिससे कि क्या हो गया तुम्हारा ये तुम्हारा कंप्रेशर में तुम्हारा जो है यहाँ पर से इसको इंट्री कर दिया गया, इनलेट बना दीजिए, कंप्रेशर में यहाँ चला गया, फिर कंप्रेस होगा और यहाँ से फिर आगे रिएक्शन के लिए चला जाएगा, ये रिसाइकिल होके। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस प्रोसेस में देखो N2H2 तुम्हारा पहले क्या होगा, इसको हाई प्रेशर पे इसको दिया गया, और रिएक्टिंग टेम्परेचर, रिएक्टिंग जो कि तुम्हारा रिएक्टिंग जो रिएक्शन चेम्बर है, रिएक्शन चेम्बर का टेम्परेचर क्या होगा, कैटलिटिक चेम्बर, इसका टेम्परेचर रखा जाता है 700 केल्विन, एबव 700 केल्विन इसका टेम्परेचर होगा। ये रिएक्टिंग टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर यहाँ पर रखना है 700 केल्विन। इसको यहाँ पे हीट कभी करना होगा, हीट करके इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए अमोनिया का इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अमोनिया का जहाँ तक तुमको है, ये तुमको ये हैबर प्रोसेस हो गया तुम्हारा। अमोनिया का प्रिपरेशन का तुम्हारा दूसरा तरीका है, जैसे कि तुमको कर सकते हो यूरिया से। तीसरा नंबर जो प्रोसेस है तुमको, जिसको
यूरिया जो तुम्हारा NH2CONH2, यूरिया का ये फार्मूला हो गया NH2CONH2 यूरिया। यूरिया में अगर हम लोग डाल देते हैं वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, अमोनिया गैस यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो इससे जो भी प्रोडक्शन होता है यूरिया को अगर वाटर से देंगे तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। तो ये तुम्हारा होगा प्रिपरेशन ऑफ, क्या होगा तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हो गया। अब प्रिपरेशन के बाद देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रिपरेशन में तुमको था लार्ज स्केल पर हैवर प्रोसेस से करते हैं जिसका टेम्परेचर 700 केल्विन और प्रेशर 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको 20 मेगा पास्कल भी कर सकते हैं, 20 to 30 मेगा पास्कल। और तुमको उसके बाद जो तुम्हारा है जो कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 या Al2 और Al2O3 और K2O, ये सब तुमको प्रमोटर के रूप में काम करते हैं और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करके हैवर प्रोसेस से अमोनिया लार्ज स्केल पर प्रिपेयर किए जाते हैं। और इसी से अमोनिया के प्रोडक्शन से ही HNO3 हो या अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर हो, यूरिया हो, ये सारे का प्रोडक्शन इसी से होता है। तो अगला है तुमको इसका प्रिपरेशन के बाद इसका प्रॉपर्टीज ऑफ देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज। तो ये तुमको है इसमें पंजेंट स्मेल होता है, ये ध्यान रहे, पंजेंट स्मेल इसको होता है, बट कलरलेस होता है ये भी, लेकिन ऑर्डरलेस नहीं होता, कलरलेस। ये कलरलेस गैस, ये तुमको लाइटर देन एयर, और इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है तुमको, अमोनिया में भी होता है, अमोनिया में N का लार्ज स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन में भी वही है। तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होता है। NH3 वाटर में सॉल्युबल होगा। और NH3 का जहाँ तक तुम्हारा रिएक्शन की बात करें तो NH3 अगर वाटर से में सॉल्युबल होकर क्या बना लेगा, ये बन जाएगा NH4OH बनाता है। ये तुम्हारा इसका बेसिक सॉल्यूशन होता है, ये बेस हो गया, ये बेसिक होता है तुमको। बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल भी है कि बेसिक क्यों होता है, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो तुम्हारा 7.4 क्वेश्चन भी था। और डाइनाइट्रोजन का जैसे तुम्हारा 7.3 जो एक क्वेश्चन था, जिसका की चर्चा तो अभी नहीं की है, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 7.3 है उसमें जा रही है कि Na-N3 को हीट करने से क्या बनता है, तो Na+N2, इसके पहले जो नाइट्रोजन गैस बनता है जो बता ही चुके हैं। और इसका जो 7.4 जो एग्जाम्पल है उसमें यह पूछा जा रहा है कि अमोनिया बेसिक क्यों होता है। अमोनिया बेसिक इसलिए होता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको कि ये डोनेट कर सकता है, इसलिए बेसिक होता है। ये 7.4 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला रिएक्शन। अमोनिया, इसके अलावा अमोनिया दूसरा, अमोनिया का जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, अमोनिया ड्यू टू बेसिक, ये तुम्हारा ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर इट crystallize hydroxide Zn hydroxide of many metal, जैसे कि Zn का है, Zn का और या Fe का तुम्हारा उसका क्रिस्टलाइज कर देगा। जैसे कि है ZnSO4 अगर है, इसको अगर NH4OH से रिएक्शन कराया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ZnOH2 बन जाएगा, Zn हाइड्रोक्साइड का ये क्रिस्टल बन जाएगा और प्लस NH4(2) बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। दूसरा है तुमको FeCl3 अगर है आपका फेरिक क्लोराइड, इसको अगर NH4OH के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो ये FeOH3.XH2 फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल बना लेगा और प्लस क्या हो जाएगा तुमको Fe का तो क्रिस्टल बन ही गया, प्लस NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम ये तुम्हारा बन जाएगा तुमको, इसको क्रिस्टलाइज कर सकता है ये। अमोनिया का दूसरा होता है तुमको, अमोनिया जो है तुमको ये तुमको टेस्ट फॉर Cu2+ एंड Ag+ आयंस, इसके टेस्ट में भी ये काम आता है, ये कलर कंपाउंड होता है। जैसे Cu2+ के साथ जो अमोनिया है तुमको NH3, ये तुमको
CuNH3 होल 4 टेट्रा अमोनियम कॉपर 2+ का ये तुमको डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन ये बनाएगा और ये इसका बता देगा। जैसे कि Ag के साथ है, जैसे AgCl है तुम्हारा, AgCl प्लस NH3 है तुम्हारा, तो ये बन जाएगा AgNH3 होल 2 और ये Cl, ये कलरलेस सॉलिड, ये होगा कलरलेस सॉलिड, ये कलरलेस तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा, कलरलेस ये कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड ये बन जाएगा। तो ये तुमको इससे इसकी पहचान हो सकती है। तो अमोनिया का जहाँ तक है, तुमको अमोनिया क्या होता है, ये बेसिक है तुम्हारा, और ये तुम्हारा जो है इसके साथ रिएक्शन करके, और इसके अलावा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा होता था, जो कि तुम्हारा कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण अलग अलग जो डीप ब्लू कलर वगैरह क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसा कि एस ब्लॉक के लेक्चर में देखा होगा क्लास 11 में, वो भी है तो उनको लिक्विड अमोनिया के साथ उसका रिएक्शन दिया हुआ था, तो उस रिएक्शन को भी तो तुम अपना रिवाइज कर सकते हो, वो ऐप पर तुम्हारा वो भी लेक्चर अपलोड है एस ब्लॉक में, उसको भी देख सकते हो, अमोनिया से जुड़ा हुआ था। एक तुमको है इसका, अब हम लोग देख लेते हैं यूजेज। ये सारे लेक्चर्स एनसीईआरटी बुक के आधार पर तैयार किए गए हैं। एनसीईआरटी बुक के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे इस लेक्चर में दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स इसमें बता दिए गए हैं, तुम याद कर सकते हो। तुम्हारा जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये काफ़ी काम करते हैं, सारे वही सब रिएक्शन पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अमोनिया के यूज तुम्हारा जैसे है, अभी जैसा कि चर्चा कर रहे थे, in preparation of nitrogenous fertilizer and nitric acid। इसके अलावा और भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसके बनाने में ये काफ़ी काम आता है। अमोनिया, नाइट्रोजन से पहले अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से फिर उसके अलग अलग कंपाउंड्स हम लोग फॉर्म करते हैं। इन रेफ्रिजरेशन में इसका यूज करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करेंगे। तीसरा है तुमको इसका कह सकते हो, ये तुम्हारा किसका था, तुमको अमोनिया का, तुमको टेस्ट फॉर Cu2+ एंड Ag+ etc। तो ये सब तुम्हारा अमोनिया के कुछ यूज हो गया और रेफ्रिजरेंट के रूप में तो इसका यूज होता ही है। अब है तुमको, हम लोग देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और अमोनिया का जो तुमको एक 7.4 था, बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी जो कि डोनेट कर सकता है दूसरे को, इसलिए ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम लोग देखते हैं अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड हैं, जैसे कि डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये तुमको N2O हो गया। तो N2O का जहाँ तक कि इसका हम चाहें तो इसमें बना सकते हैं, N है तुम्हारा, N का तुम्हारा जहाँ तक है N डबल बॉन्ड O। तो इसका जो है तुमको, अगर इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गया, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन यूज में आने चाहिए। अगर इसके 5 इलेक्ट्रॉन यूज में आने चाहिए तो जाहिर है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके होगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, इसीलिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। या अगला जो तुमको अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो है तुमको जो बनाएंगे तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके ट्रांसफर यहाँ हो जाएं, तो ये जो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसके इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से डाइनाइट्रोजन का ये तुमको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दे सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, एक तुमको 8 से अधिक, ना तो नाइट्रोजन के पास कभी हो सकता है 8 से अधिक किसी भी स्ट्रक्चर में, ना ही ऑक्सीजन के पास हो सकता है। तो इस तरह से कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो कभी भी 8 से अधिक किसी को नहीं होना चाहिए, 8 से कम जरूर हो सकता है।
तो ये ध्यान रख करके ही इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब जहाँ तक कि इसकी प्रॉपर्टी की बात हो, डाइनाइट्रोजन जो तुम्हारा है ये कैसा होगा, तुमको कलरलेस न्यूट्रल गैस होता है। ये न्यूट्रल गैस, जैसे तुमको जैसे एसिड, ये तुम्हारा जो है तुमको नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट कम है इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में कितना हो गया, N2O में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2x -2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जैसे N2O है तुम्हारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है तो 2x, और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है तो x = +1, तो ये +1 ऑक्सीडेशन। तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये तुमको न्यूट्रल भी होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कम ऑक्सीडेशन स्टेट में न्यूट्रल भी होते हैं। इसको बनाने का जहाँ तक ये है, अमोनियम नाइट्रेट, हम NH4NO3 को अगर हीट कर दें तो इससे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, प्रिपरेशन। तो इससे बन जाएगा तुमको N2O + H2O, ये तुम्हारा बन जाएगा। ये तुमको प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन हो गया N2O का। ये तुमको नाइट्रोजन पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा ऑक्साइड है तुमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, या नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। दूसरा नाम होता है इसका नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये भी तुम्हारा जो है तुमको, ये भी कलरलेस न्यूट्रल गैस है। ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लेंगे अगर NO का, तो क्या आ जाएगा तुमको, NO में इसका -2 है ऑक्सीजन का, तो इसका +2 आ जाएगा NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। और जहाँ तक कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि इसमें डबल बॉन्ड तो बना दीजिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन इसका दीजिए, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया इसका, और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया, इसका ये इस ढंग से बन सकता है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद जहाँ तक कि इसको प्रिपरेशन करना हो, इसका तुमको इसका प्रिपरेशन देखें, इसका प्रिपेयर करने के लिए, NO बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि एक अभी जो कि तुम लोग पढ़ोगे, जिसको हम लोग कहते हैं, जो नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहेंगे तुमको ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं इसको, उसमें ये NO का प्रिपरेशन होता है। तो उसके लिए देखो रिएक्शन याद कर सकते हो, NaNO3 + FeSO4 + H2SO4, इससे बन जाता है तुमको Fe2SO4 का होल 3 + NO + H2O, ये तुमको बनेगा। तो ये तुम्हारा हो गया NO का, ये प्रिपरेशन हो गया। तो ये भी कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस है। तुमको तीसरा जो इसका है तुमको डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन, और ये हो गया 3 ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया, N2O3, इसका फार्मूला हो गया N2O3। N2O3 का जो तुमको स्ट्रक्चर लिख सकते हो N2O3, तो NN, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर तुमको दोनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, और यहाँ पर तुमको हो जाएगा इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दो इसको N के साथ, और एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो इस O के साथ, ये O के साथ, सॉरी, ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। इसमें 2 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा ही। एक तो ऐसा बॉन्ड बना दिया, तो इसका जो तुम्हारा क्या हो गया, 4, 2, 6 और 2, 8 इसका हो गया। 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस नाइट्रोजन का जहाँ तक है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन के साथ इसको क्या कर दीजिए, इसको डबल बॉन्ड यहाँ अगर बना दें इसका, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, इसके पास एक लोन पेयर बच गया, तो इसके पास कितना हो गया, तो 4, 2, 6, 2, 8 इसका भी हो गया। तो ये तुम्हारा सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर इसका होगा N2O3। और जहाँ के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो N2O3 है, तो इसका 2x - 2 × 3 = 0, x = +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका N2O3। और जहाँ तक कि इसका N2O3 का जहाँ तक होगा, N2O3 के किस रूप में पाया जाएगा, ये तुमको होता है ब्लूइश कलर का गैस होता है, ब्लूइश इसका कलर होगा तुमको ब्लूइश और एसिडिक होगा। ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये तुमको ब्लू कलर
ब्लू कलर एसिडिक और एसिडिक होगा, ब्लू कलर भी होगा और एसिडिक। अभी तक दोनों था, कलरलेस था, इसका कलर ब्लू होगा। और इसका जो प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन करने में, और NO प्लस N2O4, इससे बन जाता है N2O3। बैलेंस अपना कर लोगे इसका, तो ये तुम्हारा ये 3 तुमने को आ गए, जिसका कि प्रिपरेशन वगैरह ये हो गया स्ट्रक्चर। अब तुमको चौथा तुम्हारा जो 4 नंबर तुम्हारा है NO2 गैस। NO2 तुम्हारा क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो सबसे फेमस गैस है नाइट्रोजन का, जिसका कलर होता है ब्राउन कलर का होता है। ये कलर होता है तुमको ब्राउन कलर का, ये ध्यान रखिएगा इसको। और बाकी जो तुम्हारा था अभी तक, ये ब्लू कलर का ये आया, और बाकी 2 कलरलेस था। और इसका भी कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो 4th नंबर तुम्हारा आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये ब्राउन। और जाहिर है कि 3 में जब आ गया, जब हाई ऑक्सीडेशन एसिडिक आ गया, तो अब सारा जो एसिडिक 4, 5 सब एसिडिक ही होगा, ब्राउन एसिडिक गैस ये तुम्हारा होगा। और इसका जहाँ तक कि है इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम अब तो निकाल ही सकते हो। NO2 का क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 का। और तुमको इसका जहाँ तक है NO2 का अगर बनाना चाहो, तो सबसे एक्सेप्टेबल जो स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ बना दो, और एक में तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, नहीं तो फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए इलेक्ट्रॉन के, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये पेयरिंग करने का कोशिश करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही एक क्वेश्चन भी तुम्हारा है एनसीईआरटी में कि ये क्यों दो जुड़ करके N2O4 बनाना चाहता है, डायमर क्यों बनाता है ये, बिकॉज किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एग्जाम्पल 7.5 की बात कर रहे हैं। तो ये तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये तुमको डायमर बनाने का कोशिश हमेशा करता है। ये तुमको इसलिए NO2 2 मॉलिक्यूल मिलके N2O4 बन जाता है। ये तुम्हारा प्रिपरेशन करने का इसका जहाँ तक कि है, लेड नाइट्रेट को हिट कर दें अगर, तो ये बन जाएगा PbO प्लस NO2 गैस। ये तुमको प्रिपरेशन हो गया, ये NO2 का प्रिपरेशन करने का ये तरीका हो गया, ये NO2 का। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, 5वां डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है NO2 का, जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, N डबल बॉन्ड एक हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर ये दूसरा N से ये तुमको जो दोनों सिंगल सिंगल आएगा वो पेयरिंग करके ये बना लिया, तो N2O4 बन गया, ये N2O4 बन गया। ये तुमको होता है कलरलेस सॉलिड, और जाहिर है कि एसिडिक तो रहेगा ही, ये एसिडिक रहेगा, कलरलेस सॉलिड होगा ये। और ये बनेगा कैसे, 2NO2 को कूल कर देंगे, ठंडा करेंगे, तो N2O4 के रूप में ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो 6ठा तुम्हारा है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5 का क्या होगा, N यहाँ पर O एक हो गया, यहाँ N बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये तुम्हारा हो गया। बॉन्डिंग वायर के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब के चैप्टर भी तुम्हें राइस्टोरियल ऐप पर तुमको केमिकल बॉन्डिंग मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये कलरलेस सॉलिड ये भी होता है, कलरलेस सॉलिड ये तुम्हारा जिसका कि हो गया कलरलेस सॉलिड, और ये एसिडिक कैरेक्टर का ही होगा। और इसको बनाने के लिए तुमको जहाँ तक है, इसको कर सकते हो HNO3 में अगर तुमको P4O10 डाल दें, P4O10 या P2O5 डाल देंगे, तो ये तुमको N2O5 निकाल लेगा इससे, और H3PO4 बन जाएगा, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन के तुमको स्ट्रक्चर्स हो गए ऑक्साइड्स के, उसके प्रिपरेशन, उसके एसिडिक कौन हुआ तुमको 3, मतलब जो 1 और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे वो न्यूट्रल थे दोनों, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या जाते हैं, एसिडिक होते हैं। तो बाकी 3, 4, 5 वाले जो थे सब एसिडिक थे। और तुमको कलरलेस 2 कलर्ड फुल थे, एक N2O3 और एक NO2 का ब्राउन कलर, N2O3 का ब्लू कलर का था, और बाकी सब कलरलेस थे। याद कर सकते हो इसको। और प्रिपरेशन के लिए कुछ रिएक्शन का ध्यान रखोगे, ये सभी तुमको पूछे जाएंगे।
किस ढंग से प्रिपरेशन था। पहला जैसे बनाने का था तो NH4NO3 को हिट कर दिए तो N2O बन गया था, और NO बनाना है तो NO के लिए था तुमको जो रिंग टेस्ट का रिएक्शन है याद करोगे, तुमको FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस तुमको कोई भी नाइट्रेट हो जैसे NaNO3 लिखे थे हम लोग, तो उससे क्या बन जाएगा Na2SO4 बन सकता है, या फिर 2SO4 होल 3 बनेगा और NO गैस बन जाता है उसका। तो उसका रिंग टेस्ट में से फिर से रिएक्शन लिखेंगे, और तुमको PbNO3 को हिट करने से क्या बन जाता है NO2 गैस बनता है, NO2, और दो NO2 के मिलने से N2O4 बनता है, और HNO3 को P4O10 से अगर वाटर को एब्जॉर्ब करा दें, HNO3 से बाहर वाटर को एब्जॉर्ब कराएंगे तो उससे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनेगा, उसको कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। N2O3 के एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड कहते हैं। उससे वाटर अगर HNO2 से वाटर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, HNO2 को अगर वाटर निकालते हैं तो उससे N2O3 बन जाएगा, और HNO3 से वाटर निकालेंगे तो ये बन जाएगा तुमको कौन सा N2O5 बनेगा। और एक जैसे तुमका था ये जो क्वेश्चन जैसे अभी बता रहे थे इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो यही था कि ये डाइमर क्यों बनाता है, जिसकी चर्चा कर ही दिए। अब है तुमको एक टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, एक है तुमका कंपाउंड है नाइट्रोजन के HNO3। तो HNO3 का जहाँ तक कि स्ट्रक्चर की बात है तो इसमें तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। N है तुमको इधर की तरफ O है और इधर की तरफ H हो गया OH, और इधर HNO3 है, और O के साथ एक O के साथ इसको डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड, और एक O के साथ इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका जहाँ तक है तुमको इसको N इसके साथ डबल बॉन्ड O बना दिया गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, ये तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया। तो HNO3 जो तुम्हारा होता है, HNO3 का तुमको प्रिपरेशन अगर करना है तो इसका जो तुम्हारा है, इसके लिए जो लार्ज स्केल पर जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से करते हैं हम लोग। और ऐसे तुमको HNO3 का तुमको जो प्रोडक्शन करना है तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि NaNO3 है, कोई सॉल्ट है, KNO3 है, जो NaNO3 हो गया चिली सॉल्ट पीटर, या KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर, इन सबों से भी हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं पहले, प्रिपरेशन। तो इसमें पहला नंबर है जैसे NaNO3 है, इसमें H2SO4 अगर डाल दें तो क्या बन जाएगा, ये Na2SO4 प्लस HNO3, इसको इंडियन सॉल्ट पीटर या चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। या KNO3 में भी अगर आप डाल दें H2SO4 तो इसमें भी क्या बन सकता है आपका K2SO4 प्लस HNO3, ये तुम्हारा इसका बनाने का ये लेबोरेटरी में तरीका हो सकता है। और जहाँ तक लार्ज स्केल के लिए है HNO3, लार्ज स्केल प्रिपरेशन बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से हैं। NH3 प्लस O2 से क्या बन जाएगा, अमोनिया से पहले तो अमोनिया बना लेंगे जो कि अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, इससे NO प्लस H2O बन जाएगा, और NO प्लस O2 इसको जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो NO2 गैस बन जाता है। ये NO2 को जब हम लोग NO2 को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे NO2 में और डाल देंगे, जिससे कि क्या बन जाएगा, NO2 को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 और HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। ये NO2 जो है तुमको +4 और +5 ये दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। ये +4 और +5 में ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, तो ये तुमको HNO3 बन जाता है और साथ साथ NO बन जाएगा। ये तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये नाइट्रिक एसिड बन गया। और NO को पुनः जो है रिसाइकिल करके इसको पुनः यहाँ पर डाल देंगे, इसको इट इज़ यूज्ड रिसाइकिल्ड, इसको रिसाइकिल करके इस स्टेप में पुनः इसको NO प्लस O2 से रिएक्शन करके ये क्या बन जाएगा, ये NO से पुनः रिएक्शन करके NO प्लस O2 से NO2 बना लेगा ये। और इस तरह से क्या हो जाएगा तुमको, ये इसको फिर जो है ठंडा कर लेते हैं और इसको 68% तक हम लोग क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा याद होगा 68% HNO3
और प्लस 32% H2O। इतना तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम H2SO4 के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इतना कॉन्क बना सकते हैं हम लोग H2SO4 के द्वारा इसको इससे वाटर को एब्जॉर्ब करा के इतना परसेंट तक कर सकते हैं। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाए तो उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको अलग हम लोग नहीं कर पाएंगे। एजियोट्रॉपिक में जो सॉल्यूशन में तुम देख सकते हो, सॉल्यूशन का जो लेक्चर होगा राइट ऐप पर, उसमें तुमको ये देख सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये का ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये तुमको दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये तुम्हारा इसमें तुम देखोगे ये तुम्हारा इसका एक कंसंट्रेशन है, और एक वो अल्कोहल वाटर का था तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया प्रिपरेशन हो गया इसका। अब जहाँ तक कि HNO3 का तुम्हारा है, नाइट्रिक एसिड का प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नाइट्रोजन HNO3 जो तुम्हारा है ये तो एसिड है ही, एसिड के साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये होता है। और काफ़ी अच्छा HNO3 में डायरेक्ट रेड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, क्योंकि HNO3 में N का ऑक्सीडेशन एसिड कितना आ रहा है, +5, जो मैक्सिमम है नाइट्रोजन के लिए। जब नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम है तो अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका जो है प्रॉपर्टीज़ देखें, इसका प्रॉपर्टीज़ आ जाए, प्रॉपर्टीज आ जाए इसका प्रॉपर्टीज। ये तुमको हो गया कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होगा। और जाहिर है कि एसिडिक है, ये एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो HNO3 क्या करेगा, तुमको वाटर के साथ मिल करके ये तुमको NO3 माइनस देगा प्लस H3O प्लस हाइड्रोजनियम आयन देगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तुमको मेटल नॉन मेटल दोनों को सबको क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल में तुमको आएगा। ये तुमको जो प्रोडक्ट होता है ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे Zn है प्लस HNO3 है, तो ये तुमको क्या कर देगा, ये Zn तुमको क्या बना देगा, इसका अगर डाइल्यूट भी रहेगा तो ये तुमको बन जाएगा N2O बन जाएगा, डाइल्यूट में रहेगा तो ये तुमको बन जाएगा N2O प्लस ZnNO3 होल 2, ये तुमको प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर कॉन्क रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो NO2 भी बन सकता है। Zn प्लस कॉन्क HNO3 अगर रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ये तुमको ज़्यादा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करेगा। ZnNO3 होल 2 तो ये बनेगा ही, प्लस NO2 बन जाएगा ये प्लस वाटर। तो ये तुमको डिपेंड करता है कि अगर तुमको ज़्यादा है तुमको, जैसे कि ये तुमको कॉन्क में NO2 बन जाएगा, उससे कम रहा तो तुमको NO बन सकता है, N2O बन सकता है, उससे भी कम रहता है तो NH4NO2 भी बनता है। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कॉपर का भी इसमें रिएक्शन है, तुमको कॉपर में भी HNO3 का डालेंगे तो ये थोड़ा कम रेड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर डाइल्यूट है तुमको, डाइल्यूट में भी ये तुमको बन जाएगा, डाइल्यूट में भी NO बन सकता है इसमें, और कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही प्लस वाटर। ये लगभग सिमिलर है बट लेकिन ये तुमको कम रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तुमको ज़्यादा रेड्यूस नहीं कर पाया, N को ये +5 से +2 में किया, यहाँ पर Zn ने +1 में कर दिया। यही डिफरेंस है दोनों में। और HNO3 अगर तुमको ये रहेगा, अगर कॉन्क रहेगा तो ये जाहिर है कि ये तुम्हारा CuNO3 का होल 2 प्लस NO2 ही रहेगा। ज़्यादा कॉन्क रहने पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, कम कॉन्सेंट्रेशन होता जाएगा तो ये जो है और कम ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट मिलते जाएंगे ये तुम्हारा। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल देखें इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में तुम्हारा जहाँ तक है, इसमें क्या आ गया तुम्हारा, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में किसका आ गया तुमको, ऑक्सीडेशन नॉन मेटल में जैसे तुमको है कार्बन का करेगा, अगर C प्लस HNO3 अगर करा तो इसे क्या बन जाएगा, ये कार्बन को 0 से +4 कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बना देगा, और ये रिड्यूस होकर NO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अगर सल्फर का करते हैं S प्लस HNO3 तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है जो कि SO2 प्लस NO2 प्लस H2O, ये तुम्हारा। और SO2 को ऑक्सीडाइज होगा तो SO3 बन के H2SO4 भी बन सकता है। I2 को अगर ये ऑक्सीडाइज करता है HNO3 तो हाइड्रो आयोडिक एसिड बन सकता है, HiO3 बन सकता है, और NO2 बन जाएगा और H2O बन सकता है ये। तो ये तुम्हारा कहता है, ये भी तुम्हारा H2SO4 भी बन सकता है इसमें,
SO2 का और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो SO2 भी बन जाता है। तो ये सब तुमको इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होते हैं जो कि काफ़ी तुमको ये तुमको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के रूप में ये काम करते हैं। उसके बाद है तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट है, यूजेज जैसे हैं तुमको यूज पहले देख लेते हैं, उसका ब्राउन रिंग टेस्ट है तुम्हारा। ब्राउन रिंग टेस्ट में जैसा कभी रिएक्शन लिखे थे थोड़ा देर पहले, उसको फिर से लिख देते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे बनता है? ब्राउन नाइट्रेट का तुमको ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट, और यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं पहले। यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या चीज़ में होता है तुमको? इसका मेन है तुमको नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर बनाने में, और नाइट्रोजन के अन्य कंपाउंड बनाने में। एक्सप्लोसिव ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT, और नाइट्रोग्लिसरीन ये सब के प्रोडक्शन में इसका काम आता है। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, इस सब का यूज हो गया नाइट्रिक एसिड का। और तुमको जहाँ तक कि ब्राउन रिंग टेस्ट है तुम्हारा, ब्राउन रिंग टेस्ट देखो, तो ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए होता है। तुमको NO3 माइनस है, NO3 माइनस प्लस क्या होगा तुम्हें, अगर तुमको Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है तो ये क्या बन जाएगा तुमको, और प्लस H प्लस एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है तुमको NO बन जाएगा, Fe3 प्लस बन जाता है, और नाइट्रेट रिड्यूस होकर ये NO बन जाता है और वाटर बन जाएगा। और Fe जो है तुमको FeH2O होल 6 2 प्लस जो है ये तुमको NO से रिएक्शन करके FeH2O होल 5 और NO के साथ साथ ये तुमको NO देता है और वाटर तुमको बाहर एक निकल जाएगा, और ये ब्राउन रिंग होता है, ये ब्राउन रिंग बन जाएगा इसका। अगर ब्राउन रिंग बन गया तो ये इट कन्फर्म द नाइट्रेट था तुम्हारा। Fe2 प्लस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके Fe3 प्लस और NO गैस बनाएगा। NO को जब रिएक्शन कराएंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड में, NO को जब रिएक्शन कराएंगे Fe2 प्लस के साथ, ये क्या बन जाएगा तुमको FeH2O होल 5 NO का एक ब्राउन रिंग टाइप का बन जाएगा, जो कि नाइट्रेट का टेस्ट देगा, और ये ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया। तो नाइट्रेट के लिए ये ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया। तो इसमें तुमको इस लेक्चर में हमने जो है तुमको जितना भी तुम्हारा कहते हैं नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स थे जो कि तुम्हारा ग्रुप 15 के, उसको हमने देखा। अगले लेक्चर में अब हम लोग फास्फोरस के कंपाउंड्स के देखेंगे, उसके फास्फोरस के पहले इलेक्ट्रॉप्स देखेंगे, और उसके बाद फास्फोरस के कंपाउंड्स भी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके जो एसिड है फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और हम लोग जो है तुमको जो भी तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ जहाँ भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी पोर्शन समझने में दिक्कत हो, तुमको पूरा क्लास लेना चाहते हो, बोर्ड के लिए तुम जो है नोट्स लिखना चाहते हो, या JEE मेंस एडवांस या इन सब एग्जाम या नीट, इन सबों के लिए तुम अगर चाहो इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको राइट ऐप पर तुम आकर के तुम जितना भी तुमको पर्सनली गाइड के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनली तुम टाइम भी हमसे ले सकते हो, पर्सनल मेंटर के रूप में भी तुम हमसे टाइम ले सकते हो। और जिस भी पोर्शन में दिक्कत हो रहा है तुमको समझने में, या तुमको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई पोर्शन पढ़ना हो, कोई टॉपिक है, या पूरा फुल सिलेबस पढ़ना हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करें, तुम राइट ऐप पर आकर के इन सब की पढ़ाई अपना इंजीनियरिंग मेडिकल या बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।